अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन एनिमल्स। इसका मकसद वही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया था ना पिछली वीडियोस में कि रेस्पिरेशन दो तरह से होती है। जब हम ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन करते हैं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, और जब हम विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, क्यों क्यों जरूरत पड़ती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की? भाई देखें, जब हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हमारी उसमें एक्टिविटीज में यूज होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एनिमल का ब्रीथिंग रेट इतना बढ़ जाता है कि उसे ऑक्सीजन इनफ नहीं मिल पाती। तब वो क्या करते हैं? तब वे करते हैं कि बिना ऑक्सीजन के ही गुजारा कर लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के वो सांस ले लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं बेसिकली। तो वो मरते तो नहीं है। क्यों क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के भी उनका थोड़ी देर तक गुजारा हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, भाई देखिए, जब आप कोई मुश्किल मुश्किल एक्सरसाइजेस करते हैं ना, जैसे कि पुशअप्स करते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं और स्प्रिंटिंग करते हैं, वो जो बहुत बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से रनिंग हो रही होती है, ये जितनी इस तरह की टफ एक्सरसाइजेस है ना, जिनमें आपका सांस फूलता है, बड़ी आसान लफ्जों में बताती हूँ, जिनमें आपका सांस फूल रहा होता है, वो वाली कंडीशन में क्या होता है? उस वक्त हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें ऑक्सीजन एक नॉर्मल अमाउंट में मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन हम जब मुश्किल मुश्किल सी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, एनर्जी हम इतनी ज्यादा रिलीज कर रहे होते हैं उस वक्त कि वो जो ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है वो इनफ नहीं होती है हमारे लिए। ठीक है, हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती। तो फिर हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है विदाउट ऑक्सीजन। इस वजह से, इसीलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई आपके बात कि एनारोबिक कब होती है? समझ में आई? जब हम बहुत टफ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, स्क्वाट्स पुशअप, उस वक्त जब हमारा सांस फूल रहा होता है, क्योंकि हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। लेकिन एक बात और है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक लिमिटेड टाइम तक हो सकती है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होने लगता तो फिर हम विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर लेते। तो हमें ऑक्सीजन तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन के साथ तो हम कर सकते हैं आराम से, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वो एक सिर्फ टाइम लिमिट तक हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी भी कम मिलती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। अब हम समझते हैं इसको इक्वेशन में। क्यों? इक्वेशन के बाद बहुत जल्दी, इक्वेशन के साथ ना बहुत जल्दी अच्छा आसानी से समझ में आती है, और इक्वेशन इसकी चेंज भी हो गई है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने समझा था कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये तो पहले बताया था ना कि उसमें ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक है तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ग्लूकोज ऑक्सीजन का फ्यूल होता है और उसके साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है, और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अब चूंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो ग्लूकोज बेचारा अकेला ही टूट जाएगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, ग्लूकोज खुद से टूटेगा। लेकिन अब जो ग्लूकोज टूटेगा एनारोबिक में, जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो लैक्टिक एसिड में टूटेगा। ठीक है, डायरेक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं बनाएगा, पहले वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और फिर लैक्टिक एसिड को जब ऑक्सीजन मिलेगी, जब भी ऑक्सीजन आएगी, उसके बाद लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगी और एनर्जी मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो ये है इसकी इक्वेशन एनारोबिक की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात ये कि ये इतनी यूजफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ना इसमें हमें एनर्जी भी कम मिलती है, और जो लैक्टिक एसिड है ना, ये मसल फटीग कॉज कर देता है। मसल फटीग क्या होता है? मसल फटीग ये होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो बहुत थकने लग जाते हैं, मतलब बहुत बहुत लेथार्जी, थकने वाली कैफियत आ जाती है लैक्टिक एसिड की वजह से। इस वजह से हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब समझ में आ गया आपको कि आपने इसको समराइज भी कर दिया है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो एरोबिक भी हमने समझ ली और एनारोबिक भी समझ ली, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड ब्रीथिंग भी समझ लिया, सॉरी डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग भी समझ लिया। तो आई होप कि आप लोगों को
ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।